झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, लेकिन इस दौरान बीजेपी विधायकों ने टोका टोकी की। बीजेपी ने राज्यपाल के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा करार दिया। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा का बजट सत्र शुरू, पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण। राज्यपाल ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। इस दौरान राज्यपाल ने राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही सरकार की योजनाएं भी बताई। राज्य को समृद्ध करने में लगी है सरकार। जनसेवा के प्रण के साथ सरकार काम कर रही है। अबुआ आवास, मैया योजना इसके उदाहरण। राज्य की विकास यात्रा में भ्रष्टाचार बड़ी समस्या। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई। अपराध मुक्त, भय मुक्त राज्य बनाए रखना सरकार का लक्ष्य। नक्सलियों और संगठित अपराध से निपट रही है सरकार। साइबर अपराध पर भी सरकार गंभीर। उग्रवादी हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों को 3 लाख का मुआवजा। सशक्त झारखंड की इस विकास यात्रा में अबुआ आवास योजना, मैया सम्मान योजना आदि लाभार्थी हित की योजनाओं से लाखों लाभार्थी अपने जीवन में आए बदलाव की कहानी सुना रहे हैं। इन योजनाओं से झारखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था गतिशील हुई है तथा इससे व्यापक सकारात्मक बदलाव भी आया है। अभिभाषण में राज्यपाल ने कहा कि औद्योगिक विकास को लेकर राज्य सरकार बेहद गंभीर है और एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। एक जिला एक उत्पाद की नीति बनाई गई है। 22 खदान नीलामी के लिए चिन्हित किए गए हैं। अवैध खनन पर पूर्ण रूप से रोक लगाने की भी पहल की गई है। लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान बीजेपी विधायकों ने टोका टोकी की। सीपी सिंह ने कहा कि आपसे गलत पढ़वाया जा रहा है। बीजेपी ने राज्यपाल के अभिभाषण को झूठ का पुलिंदा बताया। कुछ था ही नहीं और झूठ का पुलिंदा है। कितना निराश, हताश। आप सबने देखा होगा कि मुख्यमंत्री एक बार भी ताली नहीं बजाया, तो आप समझ सकते हो क्या स्थिति थी। राज्यपाल महोदय को झूठ का पुलिंदा को पढ़वा दिया है। आप पूरा अभिभाषण के देखिएगा तो झारखंड जो होना चाहिए, जो सोच होना चाहिए यहाँ का आदिवासी के प्रति, मूलवासी के प्रति, झारखंड के प्रति, उस विचारधारा से नहीं हुआ है। आदरणीय राज्यपाल महोदय से जो अभिभाषण पढ़ाया गया है, एक सज्जन पुरुष से ये अभिभाषण जो है झूठे वायदे जो हैं वो पढ़वा रहे हैं। इन्हें तो शर्म आनी चाहिए। पहले वो वादों को पूरा करे धरातल में, फिर अभिभाषण हमारे राज्यपाल महोदय से पढ़वाएं। इधर सत्ताधारी दलों ने कहा कि जनता को सरकार पर विश्वास है। चुनाव नतीजे से ये साफ हो गया है। उनके लिए आलोचना का विषय हो सकता है, लेकिन राज्य की जनता इस बात को स्वीकार की है और राज्य की जनता का अनुरूप बजट आने वाला समय में बनेगा भी। और पिछले जो राज्य सरकार जो काम किए विगत वर्ष में, तो निश्चित तौर पर उसी के बदौलत तो हम लोग आज 56-57 का आंकड़ा लेकर के आए हैं। अभिभाषण के बाद राज्यपाल ने विपक्ष से सहयोगात्मक रवैया अपनाने की उम्मीद जताई। मुझे लगता है कि अच्छी चर्चा होगी और अच्छे फैसले भी होंगे। मैं ऐसा मानता हूँ कि विपक्ष भी पूरा सहयोग करेगा और लोकतंत्री व्यवस्था का जो स्वरूप है उसके तहत अपना अच्छा आचरण और तौर तरीका प्रस्तुत करेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद शोक प्रकाश हुआ। साथ ही कार्य मंत्रणा समिति के गठन के अलावा स्टीफन मरांडी, सीपी सिंह, नीरल पूर्ति और नीरा यादव को बजट सत्र के लिए सभापति बनाया गया। वहीं संसदीय कार्य मंत्री ने एटीआर पेश किया। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि, राकेश और विपिन की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।